कि इस बार भी पप्पू अजाउर रहमान को सतपुरिया पंचायत की जनता वोट देकर पुनः इसे स्थापित करें। सरपंच पुराना ही आएगा। हाँ, पुराना ही आएगा। न्याय किया है। हाँ, न्याय किया है वो हाँ, 100 बार है, हम ये कर देंगे ये कर देंगे। ये 7 नंबर वार्ड है, सतपुरिया है, शिव मंदिर टोला है। बोलता है ये करेंगे बाबा, ये करेंगे बाबा। बाबा तो एकदम कदे में जा रहा है। तो हाँ, चेंज कर रहे हैं मुखिया को। सरपंच का क्या स्थिति है? सरपंच भी चेंज हो रहा है। चेंज होगा। हाँ। और आपका समिति भी चेंज होगा। अगर संतुष्ट रहता तो बिना वोट मांगले उसको वोट मिल जाता। घर में बैठा इतना खर्चा, वो पैकेट से 10 लाख 15 लाख उड़ाने का क्या दिक्कत। उन्होंने फैसले किए हैं, जो भी उन्होंने जो पंचायती वगैरह किया है उसको लेके जो फैसला है उससे हो सकता है कुछ व्यक्ति नाराज हों, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा रहा है, इस बात को लेके कोई डाउट नहीं है। हम लोग उससे बहुत खुश हैं। बाकी जो भी हो सकता है वो भविष्य चुनाव है, वो आगे डिसाइड होगा, लेकिन इस चीज़ के लिए हम सब साथ हैं कि काम उन्होंने बहुत किया। लेकिन सरपंच बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उसको फिर से हम लोग वोट देना चाहते हैं। समिति का क्या? समिति में अभी टक्कर है। मुखिया बदले वाला जनना जो उन्हें हुली भी हमरो से बदल दी। सरपंच की सरपंच जो थे वहाँ पूर्ण सरपंच को रखेंगे इस बार। 5 साल जनता का सेवा उन्होंने जो है बड़ा ढंग से किया। इस समय बुलाते हैं तो आते हैं। सरपंच तो बिल्कुल काम एकदम सही किया है। जब भी फोन जाता है, कोई तरह का विवाद हुआ या कोई चीज़ हुआ तो तुरंत फोन जाता है, तुरंत आकर के उसको सुलझा देता है। और मुखिया मुखिया जो है, मुखिया कुछ कम काम किया है, जहाँ हुआ तो किया, नहीं तो इस क्षेत्र में बहुत कम ही काम किया है। जनता को जो भी उसके सामने जो भी कमियां होंगे, जनता जो चाहेगी उसमें हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। उनके साथ चलने के लिए हम एनी टाइम खड़े रहेंगे। जो काम किए हैं उसका मजदूरी जनता से मांग रहे हैं, और जो बाकी रह गया है यदि मौका मिलेगा तो उसको भी कर देंगे। मैं भी जीत का दावा करता हूँ। काम किए हैं और अच्छा किया, लोगों के साथ पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार रहा है तो जरूर हम जीत कर आएंगे। लेकिन पिछले बार हारने के बाद भी मैं जो 5 साल सेवा करने का काम किया है उसका देन है आज जो सभी समुदाय के लोग मेरे साथ हैं। चुनाव में जो मेरे लोग हैं वो मजबूती के साथ सब अपने आप को परवेज आलम उर्फ डब्लू समझ के मजबूती के साथ काम कर रहे हैं कि हम ही लोग पंचायत समिति सदस्य के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मेरा काफ़ी मजबूत स्थिति है। सबसे पहले हम सतपुरिया पंचायत जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे 5 साल रखा, बढ़िया से रखा। और हम जो कार्य किए हैं सिर्फ नेता के तौर पे नहीं, बेटा के तौर पे भी हम कार्य किए हैं। एक नेता का जो कार्य होता है सिर्फ जो है कि विकास वगैरह जो है एजेंडा, वो नहीं, हम सभी एजेंडे पे काम। भी विकास कहीं कोई भी चीज़ का विकास नहीं। पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है? कोई चीज़ का लाभ नहीं हुआ। इंदिरा आवास में 30-30 हज़ार रुपया जुगल हंसदा मुखिया लिया। क्या चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ। आज के नगर प्रखंड के सतपुरिया गांव में हम लोग आए हैं, यह पंचायत में। इस पंचायत की जो अभी की स्थिति बनी हुई है, चुनाव को लेकर, त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ अब प्रचार जो है लास्ट स्टेज पे है। जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी प्रत्याशी है, वो पूरी दमखम लगा के चुनाव लड़ रहे हैं। जगह जगह होर्डिंग, लाउड स्पीकर से लोगों को रिझाने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक कि पब्लिक डोमेन में भी ये लोग जा रहे हैं। पब्लिकों के बीच में बैनर पोस्टर लेके उनको ईवीएम की जानकारी दे रहे हैं, कितने नंबर पे किनका छाप है। ये सारी बातों को लेकर पूरी गर्मजोशी से सतपुरिया पंचायत के लोगों के बीच में प्रत्याशी लोग जा रहे हैं। प्रत्याशियों का जो आज हम लोगों ने जो सर्वे किया है, लोगों ने क्या कहा है, लोगों ने एक बात ये कहा है, ये बात साफ हो गई है कि हम लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन बात ये होती है कि चुनाव जो है, चुनाव कहीं ना कहीं लास्ट स्टेज में आते आते जाति पाति पे आ जाती है, जो कि बिहार के हर चुनाव, जो भी चुनाव होता है, वो एमएलए हो, एमपी हो या फिर पंचायत स्तरीय चुनाव हो, इसमें कहीं ना कहीं जाति फैक्टर मायने रखता है। लोग जो कैंडिडेट है वो इस आकलन में लगे हुए हैं, हम कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको कहां से वोट मिल रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है, इसको लेके आकलन की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सारे प्रत्याशियों का दावा है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। अब इसका भाग्य का फैसला 24 तारीख को मताधिकार का प्रयोग जब जनता कर देगी, जब मतपेटी या ईवीएम में
उनका मताधिकार का प्रयोग हो गया होगा, उसमें मतपेटी में बंद हो जाएगी। 26 तारीख को जो मतगणना होने वाली है, 26 तारीख को ही पता चलेगा कौन कितना पानी में है, कौन अपना जो है जनता के बीच अपनी बात रखने में सक्षम हुए, कौन नहीं सक्षम हुए, किसको जनता जिताई और किसको हराई, क्या विकास बड़ा फैक्टर रहा या जाति पाति फैक्टर रहा, ये चीज़ आने वाले समय में 26 के बाद हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है इस पंचायत में, लोग जो है, जो प्रत्याशी है, वो वोटर को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन, जैसे कि विकास के नाम पे सड़क का निर्माण कराना या फिर न्याय के नाम पे पंचायती हो या कोई जमीनी विवाद हो उसको सुलझाना, ऐसे ऐसे प्रतिलोभन दिए जा रहे हैं। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि लोगों ने क्या कहा, लोगों का क्या मत है, लोग किनके पक्ष में वोट करेंगे, ये भी आपको दिखाएंगे, और क्या परिवर्तन होगा या पुराना ही आएगा, ये भी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। और प्रत्याशियों ने इस मामले में क्या कहा इस चुनाव को लेकर, ये भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं किसने क्या कहा, पंचायत के जो प्रतिनिधि है उन्होंने क्या कहा, और जो जनता है उन्होंने अपना मत किनको दिया, किनको करेंगे वोट, क्या विकास इसमें भारी पड़ेगा या जाति पाति भारी पड़ेगा, आपको दिखाते हैं इस खबर में। चुनाव का माहौल तो ठीक है, हम लोग तो पूर्ण सरपंच को रखेंगे इस बार। 5 साल जनता का सेवा उन्होंने जो है बड़ा ढंग से किया, जिस समय बुलाते हैं तो आते हैं घर दरवाजे पर। न्याय किया है? हाँ, न्याय करते हैं। सुनने में आ रहा है कि विरोधी लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसा का लेन देन करते हैं। नहीं, वो सब बात झूठ है। झूठ है? ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब बात झूठ है। इस बार जो है 5 साल में जो मुखिया काम किया कि नहीं किया? मुखिया जी तो काम नहीं किए हैं, नहीं के बराबर। तो उसमें परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा उसमें। समिति का क्या स्थिति? समिति तो पुराना नहीं रहेगा, वो भी बदलेगा। और जिला परिषद को भी बदला जाएगा, लेकिन सरपंच पुराना ही रहेगा। हाँ, सरपंच पुराना रहेगा, काम किया है। सरपंच में ऐसा क्या बात है जो वो पुराना ही रहेगा? वो पुराना रहेंगे इसलिए कि वो निःशुल्क सेवा करते हो, तो पैसा किसी से ले लेते हैं, जिस समय पर कार्य वो चले आते हैं, चाहे रात में भी जोरी पड़ता है। उनके कार्यकाल में आपके यहाँ जितने भी विवाद फसाद हुए हैं, उनका कितना प्रतिशत वो उसका सुलह? लगभग ये सुलह कर ही देते हैं, सबका काम। फिलहाल कोई मुकदमा नहीं। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोतीलाल सिंह, वार्ड नंबर 7, शिव मंदिर टोला, सतकुदरिया। 5 साल जो आपने जनप्रतिनिधि चुना, 5 साल में उन्होंने काम किया कि नहीं किया? सरपंच तो बिल्कुल काम एकदम सही किया है। जब भी फोन जाता है, कोई तरह का विवाद हुआ या कोई चीज़ हुआ तो तुरंत फोन जाता है, तुरंत आकर के उसको सुलझा देता है। और मुखिया? मुखिया जो है, मुखिया कुछ कम काम किया है, जहाँ हुआ तो किया, नहीं तो इस क्षेत्र में बहुत कम ही काम किया है। तो आप सरपंच को क्यों पसंद करते हैं, क्या कारण? कि कोई भी काम होता है, जैसे कोई तरह का विवाद हुआ या चोरी हुआ, तुरंत फोन जाने के जो है आकर के वो जो सही जुर्माना या कुछ हो, वो माहौल को शांत कर देता है। तो आपको लगता है कि सरपंच काम किया है? हाँ, काम किया है। तो अभी हम लोग तो उन्हीं के साथ हैं। अभी मजदूरी दे लेने का? हाँ, हम लोग वही, हम लोग तो उन्हीं के साथ हैं। उन्हीं के साथ। हाँ। सामने वाला का दावा है कि हमारे साथ हैं लोग। नहीं, जो उनके साथ, उनका जो सगाई 9-17 ये सब जो है, वो सब जो है उनके साथ है। जो जिसका जो काम किया है, अब 10 आदमी है, 10 आदमी के साथ जो है, सबके साथ यदि जो गलत करता है उसको जो गलत ही परिणाम होगा। वो बोलने के बाद जो है उसको मन में जो है आक्रोश होता है, वो लेकर के जो है वो लोग जो है उनके विपक्ष में है। यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति होती है या कि वो विकास पे हिंदू मुस्लिम करने का भी प्रयास किया गया है? हाँ, वो लोग करता है कि ना हिंदू को दीजिए, ये कीजिए, जात को दीजिए, लेकिन हम लोग वो सब पर नहीं है। आप लोग मुद्दे पर और विकास पर वोट? हाँ, हम लोग जो है विकास पर ही वोट देने के लिए जा रहे हैं। क्या परिचय? नाम? उपेंद्र प्रसाद सिंह, वार्ड नंबर 7, शिव मंदिर टोल। विकास कुछ नहीं, रोड का एकदम खंडर ही खंडर। तो इस सड़क से कितना आदमी जाता है? बाप रे, आदमी बहुत आदमी जाता है, मंजरा तक गुजरता है। तो और कौन बात है? तो इसको लेके मुखिया से बातचीत हुआ? सब बात हुआ है, हर चीज हुआ है, हर चीज बात हुआ है। लेसी सिंह उद्घाटन भी किया है, रोड खंडर के ही खंडर ही अमानत धरा हुआ है। आपको इंदिरा आवास मिला है? इंदिरा आवास का लाभ मिला? हमको कहाँ इंदिरा आवास मिला है? नहीं मिला। उम्र तो मेरा जा रहा है कबरगाई। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, वो तो भरे हैं, तो वो भी कहाँ है, नहीं है, कोई पता नहीं है। अभी तक नहीं मिला है? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, आपके यहाँ राशन कार्ड बना है? हाँ, वो बना है, राशन मिलता है? राशन मिलता है। तो इस बार क्या लग रहा है कि चुनाव है, अभी
अभी सब प्रत्याशी आ रहा है कि हम ये करेंगे वो हाँ करेंगे। सब आ रहा है, हम ये कर देंगे ये कर देंगे। ये 7 नंबर वार्ड है, सतकुदरिया है, शिव मंदिर टोला है। जी। वो बोलता है ये करेंगे बाबा, ये करेंगे बाबा। बाबा तो एकदम कदे में जा रहा है, तो क्या करेगा बाबा। एकदम पूरा आप तो देखिए रहे हैं कि खंडर के ही खंडर, जब पानी आता है तो वहाँ पूरा गाय की खेत दब जाता है। तो इस बार क्या मुखिया को परिवर्तन करेंगे कि वही रहेगा? न मुखिया तो हम लोग देवे करते हैं, मुखिया भी नर्वस में रहता है, तो क्या करेंगे हम लोग। तो परिवर्तन काम नहीं किया तो परिवर्तन करेंगे। हाँ चेंज कर रहे हैं मुखिया को। सरपंच का क्या स्थिति है? सरपंच भी चेंज हो रहा है। चेंज होगा। हाँ और आपका समिति भी चेंज होगा। वो भी चेंज होगा। हाँ एकदम, यानी कि जितना प्रतिनिधि है सबको चेंज परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। मेंबर में समिति में तो बदल रहे हैं। वार्ड मेंबर भी चेंज करिएगा। वार्ड मेंबर भी चेंज होगा। नहीं होगा तो मेंबर सही रहेगा तब न तो हम लोगों को देखेगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम? हमारा नाम हुआ रामानंद सिंह, वार्ड नंबर 7, पंचायत सतकुदरिया पंचायत हुआ, शिव मंदिर टोला हुआ। क्या स्थिति है आपके पंचायत में? विकास हुआ या नहीं? नहीं हुआ विकास, तो विकास एकदम नहीं हुआ। नहीं हुआ ये कहीं सड़क नहीं। जो बनाया इसका जो है वल्ली देख रहे हैं कि बड़ा खराब स्थिति है, तो क्या लग रहा है आपको कि ना सरपंच ध्यान दिया, ना मुखिया ध्यान दिया, ना एमएलए एमपी ध्यान दिया? कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस बार इसमें पीसी रहा, खाली नापी जोखी करवा के गया था, तो PC दूसरा राय कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नहीं। तो इस बार जो पंचायत चुनाव है उसमें क्या करेंगे? तब्दीली करेंगे? मुखिया क्या पुराना रहेगा कि नया बनेगा? नहीं, नया बनेगा तब नहीं बनेगा ये। और सरपंच का क्या स्थिति? सरपंच भी नया बनेगा तब नहीं बनेगा। नया बनेगा। हाँ। और समिति भी नया बनेगा। नया बनेगा। यहाँ तक कि वार्ड मेंबर को भी वार्ड भी नंबर बनेगा नया बनेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लेसर मेहता, वार्ड नंबर 7, सतकुदरिया पंचायत। आपके पंचायत में विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। तो क्या लगता है इस बार जो पंचायत चुनाव है उसमें सारे पदाधिकारी को, जो पंचायत इलेक्शन हो रहा है उसमें सारे कैंडिडेट को जिताएंगे कि हराएंगे? अब अभी तक तो विकास कोई हुआ नहीं, आगे पता नहीं होगा कि नहीं, कौन जीतता नहीं जीतता। सब कैंडिडेट को वही देख रहे हैं, जो जीतता है सब अपने घर में भरने में रहता है। तो इस बार जो मुखिया है युगल हासदादी काम नहीं किए? कोई काम नहीं किया। देखने पंचायत में घूमने के लिए भी नहीं आते हैं। तो 5 साल समिति में उसको भी देख लिए, मुखिया में भी देख लिए, कोई विकास ही नहीं हुआ। सरपंच का क्या स्थिति है यहाँ? सरपंच का क्या स्थिति है? जब सबका मन में सबका बदलने का, तो वो भी बदला जाएगा। सरपंच भी बदलेगा। वार्ड जिला परिषद तो बदल ही रहा है ना। बदलेंगे। इधर तो वही देख रहे हैं हम भी, इधर तो उसका वोट ही नहीं है ना। अगले बार तो इस पंचायत से अच्छा वोट मिला था उनको। अगले पंचायत से मिला, लेकिन यहाँ से आदमी सब डिमांड कर रहा है पैसे का। पैसे का खेल। हाँ। तो विकास क्या होगा भैया? तो विकास क्या होगा? यहाँ पैसा। समिति भी चेंज हो रहा है। समिति में किधर जा रहा है? जिधर जाएगा गांव वाले सब उधर जाएगा। परिवर्तन है लेकिन। हाँ। आपको लगता है कि काम करने वाला कौन है? अब क्या मालूम काम होता है कि नहीं होता है। वही विकास लेकर चलते हैं लेकिन कोई नहीं करता। क्या नाम है आपका? अमित कुमार, वार्ड नंबर 7। आपके पंचायत में विकास हुआ है? कोई चीज का विकास नहीं हुआ। कोई चीज का नहीं विकास हुआ। आपका जो है पेंशन योजना में कोई लाभ मिल रहा है? योजना का लाभ नहीं मिल रहा। राशन कार्ड बना है? नहीं बना है। इंदिरा आवास में नाम आया? कुछो का ना। शौचालय मिला? हाँ शौचालय मिला। एक शौचालय खाली मिला, उसमें भी घूस दिए? हाँ। कितना रुपया? 1000। आंगनबाड़ी चलता है? हाँ चलता है। तो इस बार क्या पंचायत चुनाव में क्या सोच रहे हैं कि मुखिया चेंज होगा कि वही रहेगा? सब चीज चेंज होगा। सरपंच भी चेंज करेंगे, समिति भी, सब यहाँ तक कि वार्ड मेंबर को भी चेंज करना है। क्या मांग है सड़क को लेके? क्या अपील करेंगे सरकार से? क्या करेंगे? सड़क वड़क सब चीज बनवाइए, करिए। सब नाम दे। वार्ड नंबर 7 सतकुदरिया पंचायत। हुआ कुछ विकास नहीं हुआ है। आपको जो है योजना का लाभ मिल रहा है? कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। शौचालय मिला? शौचालय भी नहीं मिला है। शौचालय भी नहीं मिला? नहीं, हम लोगों को नहीं मिला है। यहाँ मतलब 10टा घर मिला है, इसके बाद और नहीं मिला है।
तो आप लोग क्या मुखिया से बात की है इस मामले में? मुखिया आए नहीं करता है गांव घूमने के लिए, तो सरपंच आता है? सरपंच आता है, मुखिया नहीं आता है। और समिति सब काम लगता है तब आता है, इसके बाद नहीं आता है। तो क्या लग रहा है कि मुखिया, सरपंच और समिति सबको बदलेंगे? सबको बदलना पड़ेगा। जब कोई लोग मदद करिए नहीं रहा है, देख रहे हैं रोड पे कितना इधर भी कीचड़ है, रोड है ही नहीं, इधर रोड है ही नहीं। योजना का भी लाभ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है। तो सबको चेंज करना लगा है? तो सबको चेंज करना ही पड़ेगा। क्या नाम है? अंजलि देवी, वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7। सतकुदरिया नाम को लेकर इस बार हाँ तो ठीक है। इस बार पप्पू सरपंच का मोटरसाइकिल छाप इस बार काम किया है? हाँ काम किया है। जब कॉल करते हैं बुलाते हैं तब आता है टाइम पे। न्याय सही फैसला किया है। हाँ इस बार मुखिया का क्या स्थिति है? मुखिया का भी ठीक है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच साहब जो है न्याय नहीं कर पाए और ना गलत बात है ये सब राजनीतिक। हाँ राजनीतिक बात। तो इस बार आपके क्षेत्र का ये माहौल है कि परिवर्तन नहीं होगा? नहीं, सरपंच को लेकर। हाँ सरपंच को पुराना ही आएगा। हाँ पुराना ही आएगा। न्याय किया है? हाँ न्याय किया है। तो इस बार न्याय के साथ आप लोग हैं, उसकी हाँ, उसके साथ में हम जो काम किया है उसकी मजदूरी उसको मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या नाम है आपका? अभय कुमार सिंह, वार्ड नंबर 7, शिव मंदिर टोला, सतकुदरिया। हाँ। पंचायत को लेकर क्या समस्या है? पंचायत को लेकर हम बबलू को सपोर्ट है। अच्छा। पूरा मेरा हिंदू धर्म में हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या प्रतिद्वंदी जो है, क्या प्रतिबंधी सुने हैं रात में जो है कोई घेराबंदी हुआ था प्रचार में। तो जो सरपंच है वर्तमान में, तो वो जो है जो फैसला करता है तो क्या लेन देन होती है? लेन देन भी होती है इसमें, क्यों हम। अच्छा एक चीज़ और बताइए, क्या इस पंचायत में जो पद को लेकर चुनाव मतदान करेगा मतदाता, तो वो जातीय समीकरण के ध्रुवीकरण पर करेगा या विकास के मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पे करेगा। तो विकास क्षेत्र में नहीं, विकास क्षेत्र में नहीं हुआ तो कहीं भी इसमें जातीय कोण नहीं? जातीय कोण नहीं, इसमें जो है मोहम्मडन भी है, हिंदुओं को देता है, वोट देगा, आधा से अधिक है, फिर हिंदू भी है। यानी ऐसा लोगों को विकास चाहिए? विकास चाहिए। तो 5 साल जो यहाँ कार्य हुआ है, क्या वो उससे संतुष्ट नहीं है लोग? संतुष्ट लोग, आप जो है पूरा पंचायत को चाहे किसी को पूछ लीजिएगा, संतुष्ट रहेगा तब ना लोग उसको नहीं चाह रहा है। अगर संतुष्ट रहता तो बिना वोट मांगले उसको वोट मिल जाता। घर में बैठा इतना खर्चा, वो पैकेट से 10 लाख 15 लाख उड़ाने का क्या दिक्कत था? विकास नहीं कर पाया, न्याय नहीं कर पाया, न्याय नहीं दिलवाया, न्याय नहीं कर पाया न न्याय नहीं दिलवाया। न्याय कर सकता था? नहीं, न्याय कर सकता था, न्याय दिलवाया नहीं। मेरा नाम हुआ मिट्ठू, वार्ड नंबर 9, सतकुदरिया पंचायत। रोड के बारे में कोई जान देख रहा है सब आदमी, लेकिन कोई चीज करवाता नहीं है। विकास हुआ है 5 साल में? कुछ नहीं हुआ है। क्या लगता है कि सब जो है जितना प्रतिनिधि जीता वो घर पे ही रह गया? सब आराम से अपना अपना कान में करो तेल दे के सो गया, इसलिए कि कोई रास्ता देखने के लिए नहीं आता है। जब इलेक्शन आता है तब सब अपना अपना काम करने के लिए चल आता है। कोई रोड नहीं, कुछ नहीं। रोड तो आप भी देख रहे हैं कि रोड किस तरह से कैसा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार मुखिया चेंज होगा कि पुराना आएगा? देखिए सबसे पहला बात तो यही है कि हम लोग इतना ही बात सोच रहे हैं कि कुछ नया बने, नया विकास हो, बस। तो सब सीट को जितना है सरपंच मुखिया सब नया होना चाहिए, सबको नया बनाना है इस बार। जी। क्या नाम है? मेरा नाम नेपाल कुमार सिंह, वार्ड नंबर 7। माहौल तो ठीक है, सुशील कुमार उठलो है पंचों में। और तो इसमें जो है विकास हुआ है इस बार? 5 साल से विकास किया है, जो जनप्रतिनिधि है विकास किया है? विकास कर रहा है। तो मुखिया को बदलना है कि वही रहेगा? नहीं, मुखिया को बदलना है कि सरपंच को बदलना है कि वही रहेगा? सरपंचो देखिए ना बदल सब को की करे छे, बदले छे कि राखे छे। समिति सबका बदलना चाहिए। वार्ड मेंबर तक को बदल देना सबका। क्या नाम है? हम सुशीला देवी, वार्ड नंबर 7। हाँ वार्ड नंबर 7 में छे कि 7 में। इस 5 साल में विकास हुआ है कि नहीं? कहीं कुछ जीरो, एक भी विकास, कहीं कोई भी चीज का विकास नहीं। पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है? कोई चीज का लाभ नहीं हुआ।
शौचालय मिला? कहीं ना, देखिए एक भी शौचालय का लाभ नहीं हुआ। इंदिरा आवास सब कुछ भी नहीं? कहीं नहीं। इंदिरा आवास में 30-30 हजार रुपया जुगल हंसदा मुखिया लिया, एक भी नहीं मिला। अच्छा, तो आप लोग इस बार क्या चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? हाँ। तो मुखिया को बदलना है? हाँ। सरपंच में क्या स्थिति है? सरपंच का तो ठीक है, ठाक है। पुराना आएगा कि नया बदल? ये बात अभी कैसे कर सकते? नहीं तो आप परिवर्तन करेंगे कि नया पुराना? देखिए अब क्या जनता, उनका तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मुखिया का तो परिवर्तन हो ही जाए। समिति का भी मान के चलिए हो जाएगा परिवर्तन। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रदेव सिंह, वार्ड नंबर 1 सतकुदरिया पंचायत। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है विकास। कौन चीज? आपको पेंशन योजना का लाभ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। शौचालय मिला? नहीं मिला है। इंदिरा आवास? इंदिरा आवास शुरू में मिला है 10,000 में। 10,000 पहले फर्स्ट में इधर नहीं मिला है। तो इस बार जो है चुनाव का माहौल है, तो प्रत्याशी आते होंगे तो वादा तो करते होंगे आप लोगों से? किसी से वादा नहीं करते। नहीं, प्रत्याशी वादा करता है इस बार जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो बोलबे नहीं करता है, सब बोलता है, सब मुखिया बोलता है, सब सरपंच बोलता है, सब भी बोलता है। तो क्या लग रहा है कि 5 साल में जनप्रतिनिधि विकास नहीं किया? देखते ना है क्या किया है, कुछ नहीं किया है। तो क्या परिवर्तन होगा कि पुराना आएगा? नहीं होगा, वही सब न बताएगा। आपका विकास नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक है कि नए को चुनेंगे ना। अब देखिए 10 जिसको चुनेगा सब चुनेगा। अब ये है ना, सरकार जीते आके जीत रहा है, लाभ नहीं देगा तो वही ना, लाभ नहीं मिलेगा, कोई तो परिवर्तन करेंगे तो ना करते तब ये ना होता है। इंदिरा आवास मिलता है, कुछ मिलता है हमरा ने, कुछ ने हमरा बीपीएल ने बीपीएल कुछ बनल अछि, कुछ नहीं बनल। हम लोग का सही तो बोल रहा है, हम लोग हमरा 4 मुखिया देखिए नहीं रहे, 4 मुखिया के मत बोल रहा है, हमरा कुछ नहीं मिलल। सरपंच का क्या स्थिति है यहाँ? चक्रो सब जीते तो सब अपना अपना भागा जीते, अपना अपना। सरपंच को भी बदलना है, समिति को भी बदलना है, सबको बदलना है, जिला परिषद को भी बदलना है, सब बदलेगा। नहीं कैसे क्या सब बदलेगा तो हम लोग नहीं, आप अपना मत देंगे ना। क्या तब्दीली होगी? विकास नहीं हुआ तो तब्दीली करेंगे तो होगा, जो सब करेंगे तो हम लोग ही कर सकते। क्या नाम है आपका? सोनी देवी, वार्ड नंबर 1 सतकुदरिया पंचायत। आपका नाम मैडम क्या है? दोनों देवी, वार्ड नंबर 1। साल में सब जनप्रतिनिधि काम कर लेके कि नहीं कर लेके? काम कुछ किया है, कुछ रहिए गया है, अधूरे है। मुखिया काम नहीं किया? कहाँ काम किया है? इंदिरा आवास मिला है आपको? हमको इंदिरा आवास मिला नहीं, हमको इंदिरा आवास पहले मिल चुका है। मिल चुका है। राशन में नाम है? राशन में नाम है, उसका बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट। शौचालय भी है। शौचालय मिला है? मिला है। तो पैसों पे लिया गया था? किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। कोई पैसा नहीं। तो इस बार क्या मूड है? मुखिया बदलेगा कि पुराना? देखिए पब्लिक का मोमेंट है, पब्लिक जो चाहेगा वही होगा। तो अभी तो पब्लिक ही है ना। हम भी है ना, लेकिन हम क्या अपना बताएंगे? जो देख रहे हैं 2 दिन का रुझान है, जैसा कंडीशन देखेंगे पब्लिक एक तरफ रुझान होगा तो हम भी उधर करेंगे। परिवर्तन का माहौल है। परिवर्तन का माहौल लग रहा है। सरपंच में भी परिवर्तन होगा? सरपंच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा। समिति का परिवर्तन हो जाएगा। जिला परिषद में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम, वार्ड नंबर 1। चुनाव का माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। देखिए अभी 2 कैंडिडेट हैं यहाँ पे सरपंच पद पे, और मुखिया पद पे भी यहाँ पे दो जो भावी कैंडिडेट हैं अभी, जिसमें सबसे ज़्यादा टक्कर है। और अगर सरपंच पद की बात करें तो अभी तपेश्वर सिंह में और पप्पू जी में बहुत कांटे का टक्कर है। और जो भी माहौल है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी लग रहा है कि पप्पू जी का पलड़ा भारी है, कभी लग रहा है तपेश्वर सिंह का पलड़ा भारी है। लेकिन जनता है, जनता ने हमेशा देखा है काम किसने किया है, कैसा साथ देंगे वो जनता डिसाइड करेगी। जनता बहुत समझदार है। इस बार जनता जो है पैसे पे और क्या बोलते हैं किसी के बरगलाने पे वोट नहीं देगी। जनता इस बार काम को देख के होगा कि पुराना आएगा, परिवर्तन होगा या पुराना आएगा ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन ज़्यादा माहौल है कि या पुराने का काम भी इस लेवल का है कि नए को अगर परिवर्तन करना है तो बहुत ज़्यादा टक्कर का सामना करना पड़ेगा। जो पुराना जनप्रतिनिधि है वो काम किया है या नहीं किया? काम किया है। काम करने के बारे में नहीं बोल सकते हैं, काम किया है। पुराने जनप्रतिनिधि ने काम किया है, इसीलिए टक्कर बहुत ज़्यादा भारी है इस बार। अगर आप देखेंगे तो टक्कर कांटे का है। पुराने जनप्रतिनिधि का काम नए जनप्रतिनिधि के
एफर्ट पे बहुत भारी पड़ रहा है, मेरा ये कहना है। क्या नाम? मेरा नाम उदय है, उदय पोद्दार। समिति का क्या स्थिति है? पंचायत समिति की बात कर रहे हैं। पंचायत समिति की स्थिति भी ऐसी है कि उसमें शायद परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि पलड़ा जिस तरह से दिख रहा है दिन ब दिन, रुझान दोनों तरफ है, लेकिन ज़्यादा रुझान शायद परिवर्तन की तरफ दिखाई दे रहा है। वो आने वाला भविष्य डिसाइड करेगा। जिला परिषद में अगर मैं बोलूँ तो जिला परिषद को लेकर ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी शायद परिवर्तन का रुझान उसमें भी दिखाई दे रहा है ना। उनका काम ही इतना है, और जो जितना भी उन्होंने फैसले किए हैं, जो भी उन्होंने जो पंचायती वगैरह किया है, उसको लेके जो फैसला है उससे हो सकता है कुछ व्यक्ति नाराज़ हों, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा रहा है, इस बात को लेके कोई डाउट नहीं है। हम लोग उससे बहुत खुश हैं। बाकी जो भी हो सकता है वो भविष्य चुनाव है, वो आगे डिसाइड होगा, लेकिन इस चीज़ के लिए हम सब साथ हैं कि काम उन्होंने बहुत किया। क्या नाम है? उदय पोद्दार, वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1। नाम क्या? चुनाव का माहौल तो बहुत बढ़िया है। सरपंच साहब जो हैं बहुत बढ़िया काम किए हैं, हम लोग तो उसको ही साथ देंगे। और क्या, परिवर्तन करेंगे कि पुराना आएगा? पुराना ही आएगा। काम किए हैं? हाँ, बहुत अच्छा काम किए हैं। आपको योजना का लाभ मिला है? मिला है। तो मुखिया काम किया है? मुखिया हाँ काम किया है अपने, लेकिन नए का स्तर से अपना सोच रहे हैं कि तब्दीली करेंगे। समिति में? समिति में भी सोच रहे हैं अपना बनाने के लिए कुछ नया बनाएंगे ना। सरपंच में? सरपंच में जो है वही रहेगा। ठीक है, हम लोगों का काम किया है। काम किया है। क्या नाम है आपका? नूतन देवी। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 1 से हैं। सब काम हुआ है। 5 साल में काम किया है। जनप्रतिनिधि लोग विकास का काम जहाँ तक हुआ है, विकास का काम बहुत अच्छा नहीं हुआ तो बहुत खराब भी नहीं हुआ, लेकिन काम हुआ, ठीक ठाक हुआ है। तो क्या लग रहा है कि मुखिया काम किया है, परिवर्तन करेंगे? देखिए, मुखिया का तो ऐसा स्थिति है, सतपुरिया पंचायत की हम बात करें, मुखिया का ऐसा स्थिति है, आदिवासी हम लोगों का सीट है। आदिवासी में वो लोग अपने आप में मतलब महागठबंधन के लिए है। एक पार्टी महागठबंधन करके तैयारी कर रहा है, एक पार्टी अकेला तैयारी कर रहा है। जो पूर्व मुखिया थे वो अकेला तैयारी कर रहे हैं। नया जो मतलब हारे हुए कैंडिडेट थे, मात्र 1 वोट से हारे गए थे। हम लोग काउंटिंग में थे, देखे थे, मात्र 1 वोट से बेचारा हारा था। और इनका तैयारी महागठबंधन के तहत है, बहुत जोर शोर से, और इस बार लग रहा है कि इनका विजय सुनिश्चित है। सरपंच में क्या है? सरपंच का जहाँ तक बात किया जाए, सरपंच साहब जो पूर्व सरपंच साहब थे वो न्याय के प्रति हमेशा तत्पर रहे थे, तो उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हो सकता है कि पुराना सरपंच भी रह जाए, लेकिन कांटे का टक्कर है, दोनों का स्थिति बहुत कांटे का टक्कर है। और पुराना सरपंच वो अपना काम के बदले वोट मांग रहे हैं, नया सरपंच बदलाव के तरीके से वोट मांग रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। और जो पुराने सरपंच हैं उनका एक नारा है कि हम जो काम किए हैं, जितना लोग को मिला के रखे हैं, जिससे उसके साथ काम वर्क किए हैं, मिला के रखें, हमको भी आप लोग सहयोग कीजिए, मिला के रखिए। क्या जिला परिषद? जिला परिषद में पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन होगा। आपका क्या परिचय है? मेरा परिचय सुनील कुमार, वार्ड नंबर 1। मोटरसाइकिल छाप। जीतते के हारते? जीतते। काम करके छे? हाँ, करके छे। न्याय करके छे? न्याय करके। क्या नाम है मोटरसाइकिल छाप वाला का? क्या नाम है उनका? पप्पू सरपंच। हाँ। अब मुखिया का की स्थिति छे? मुखिया को बढ़िया स्थिति छे। तो मुखिया बदलबे कि पुरानके रहते कि नया आते? नया आते। नया आते। समिति में? समिति में भी नया। हाँ। तब्दीली करबे? सरपंच पुराने रहते? हाँ। की नाम छो? सावित्री देवी। वार्ड नंबर 1। माहौल छे? चुनाव का क्या माहौल? बढ़िया माहौल है कि इसका 5 साल जो प्रतिनिधि चुन लिए वो काम करके कि नहीं करके? हाँ, बहुत बढ़िया काम किए। तो इस बार की चाहवे छे कि मुखिया बदलबे कि पुरनके रहते? मुखिया? हाँ, मुखिया बदलेगा। और सरपंच का की? सरपंच जो है वही रहेंगे, क्योंकि वो बढ़िया काम किए हैं, सब जनता का बढ़िया से ध्यान रखते हैं। समिति में? समिति का की बदलबे कि पुराना है? पुराना है। ठीक है, पुरनके रहते। की नाम छे? क्या नाम? वकील सरपंच। तोरा नाम की छे? मेरा नाम स्वाति कुमारी है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 1। चुनाव का क्या माहौल रहेगा सर जी? सब अच्छा ही है।
काम हुआ है 5 साल जो प्रतिनिधि चुने आप, वो काम किया? मेरे लायक तो नहीं हुआ है काम। नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो इस बार क्या तब्दीली करेंगे क्या? नहीं, मैं तो इस बार बदल दूंगा। मुखिया बदलेंगे? हाँ, एकदम बदलूंगा। सरपंच का क्या स्थिति है? सरपंच सही है। सरपंच पुराना ही रहेगा? हाँ, सरपंच पुराना ही रहेगा, बट मुखिया चेंज होना चाहिए। समिति? समिति भी सही है, पुराना ही रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग कुमार। वार्ड नंबर 1 से मैं। प्रतिनिधि चुन लिए, काम करते नहीं तो इस बार की करबे? बदलबे कि वह रहते? बदली दे। मुखिया बदलबे? सरपंच? सरपंच वहाँ रहते काम करके छे? तो समिति? हमें नहीं जान समिति तमिति नहीं जाने। वही नाम क्या है उसका? सरपंच वही कौन? उसका नाम क्या है? पप्पू। समिति? समिति के वकील छे क्या? वकील शर्मा। वोट दिलिए, भूली गेलिए? भुलाया जाए, बूढ़ो आदमी छे, की करबो। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ, मिले छे। क्या नाम है आपका? मीना देवी। माहौल छे चुनाव का? ठीके छै। की काम भेले 5 साल में जरा चुनले छलिए? 5 साल काम करलकै? मुखिया तो जना काम करको कि नदी में पानी भरले छ, भागबे न करे छ। नहीं भागे छ ना, पुल बनलो, पानी नहीं भागे छ। पुल बनेलकै लेकिन पानी नहीं भागे छ। हमरा सनी मेहनत करलो सब बेकार भए। इंदिरा आवास मिलले? इंदिरा आवास मिललो छलो पहले के मुखिया ललटुए रीजन में। इथी मिलले शौचालय मिलले, अपना पैसा बनले छे, पैसा मिललो नहीं छे। पैसा नहीं मिलले। 200 टको लागले ठेके तइयो नहीं मिललो। सरपंच काम करलकै, न्याय करलकै? हाँ, न्याय करलको छै सरपंच। तो सरपंच के चांस छै कि गुप्त में वोट छै, खुली कोई नहीं बोले छै। कहने खुली के नहीं बोले छै, अगर खुली बोलार बाद अगर जीती, अगर विरोधी पार्टी अगर जीती जाए छै तो जकरा दिशा छिए हम, मैं कहते तो हमरा वोट नहीं दिलो रे, बाद हम जो मिले छै हमरा खुदे बितलो छै। खुली के रिया जब हमरा पार्टी हारी गेलै, जो राशन ताशन मिले रे, वो बोरा बिस्तरा समेटी लेलकै, वो नहीं मिलना बन भए गेलै। तो काम करलकै सरपंच? हाँ, काम करलको छै सरपंच। तो काम का इनाम मिलते ओकरा? हाँ, मिलना चाहिए। की नाम भेल? हमरा शंभू मेहता नाम। वार्ड नंबर 1। 5 साल में चुनाव जे जनप्रतिनिधि चुन लिए, में काम करलकै कि नहीं करलकै? नहीं, चुनाव तो जे भए रहल छै सब ठीके छै, आर की होतै ओकरा में? इस बार मुखिया बदलबे कि पुरने रहते? ई देखियो जनता के मन के ऊपर छै। यहाँ के 60 साल पूरी गेलो? हमरो कसर से कुछ तो पेंशन योजना तो नहीं मिलता? अपन घर में ककरो मिले छै कि नहीं पेंशन योजना? नहीं, केकरा नहीं मिले। अच्छा, सरपंच के की स्थिति छै? सरपंच का वो ठीके छै, लेकिन आदमी के मनोवृत्ति कहलो नहीं जाए छै, कोई सही ढंग से बोली नहीं रहलो छै कि हाँ परिवर्तन के जनता तो अब की चाही रहलो छै ई हम नहीं बताब रहे। न्याय करके कि नहीं करके सरपंच? ई बोले में भी नहीं बने छै। नाम हमरा परमानंद सिंह छै। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर नाम चलल छै 7 में रहे छै हमें 1। अच्छा, नाम है पंचायत का? क्या माहौल है? माहौल तो देखते हैं दोनों का ठीक है। परिवर्तन होगा कि जैसा है वैसा ही रहेगा? ये बात तो आप कैसे बताएंगे? आप नहीं बताइएगा। काम किया है कि नहीं किया? काम तो जो किया है ठीक है किया है। मुखिया जो है आपको इंदिरा आवास दिया? ना, जिसको मिल गया है उसको देगा दोहरा के करके। आपको मिल गया? हाँ, जिसको मिल गया तो मिल गया। शौचालय का लाभ मिला? हाँ, मिला। तो इस बार मुखिया काम किया है कि नहीं किया? हाँ? मुखिया काम किया कि नहीं किया? हम काम रहेगा तब न करेगा मुखिया। काम परिवर्तन कीजिएगा कि पुरनका? नहीं, तो विचार तो सबको है परिवर्तन का। सरपंच का क्या स्थिति है? न्याय हुआ है आप लोगों के साथ? न्याय तो जो सरपंच रहेगा तो न्याय तो करेगा ही। हाँ, तो करेगा। किया है 5 साल में? हाँ, तो नहीं किया है। तो परिवर्तन करिएगा कि पुरनके रहेगा? हाँ, देखिए हम लोग तो अभी दुविधा में है, मतलब हम लोग देख रहे हैं। मैंने जो काम किया है तो उसको ना, काम तो किया है। तो परिवर्तन होगा या नहीं होगा? होगा, वो तो जनता बताएगा। परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा ना, देखिए ये बात हम कैसे बताएंगे? समिति में देखिए, समिति में भी देखिए बताते हैं। इधर जो है कि आप चलता है लोग जाति बात पर, मान के चलिए इधर कैंडिडेट 2 ठो है, हाँ, कि और 1 ठो है। अब जिधर ज्यादा वोट होगा उधर निकलेगा, मतलब परिवर्तन होगा। होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इशारा वही है। हाँ, होगा कि नहीं होगा। भोला प्रसाद मेहता, वार्ड नंबर 1। इस बार चुनाव का माहौल तो अच्छा है। क्या लग रहा है?
पुराना साल में है, काम हुआ है। तो मुखिया बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मुखिया भी काम किया है, लेकिन सरपंच बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उसको फिर से हम लोग वोट देना चाहते हैं। समिति का क्या स्थिति? समिति में अभी टक्कर है। सरपंच एकदम हाँ, जीत रहा है ना? सरपंच जीत रहा है। कौन जीत रहा है, नाम क्या उसका? एजाउर रहमान चल रहा जी। क्या मनीष कुमार, वार्ड नंबर 7। मुझे प्रतिनिधि चुन लिए में काम करके कि नहीं करके? हाँ करके। तो इस बार मुखिया बदलवे कि नहीं बदलवे? मुखिया बदले वाला तो जन्ने जेते उन्हें हुली देबे हमरो से बदल ली। और सरपंच की स्थिति? सरपंच जे छे वहा होते कल के काम नहीं कर ले छे। काम करने हमरा आदमी खूब। के सरपंच? पप्पू सरपंच। अब छो प्रहलाद शाह सिंह, वार्ड नंबर 7। पंचायत चुनाव के लगे ठीक छे। की लगे छे 5 साल जे प्रतिनिधि चुन लिए यहाँ में काम करके कि नहीं करके? हाँ काम करके। तो की लगे छे कि पुरनका आते के परिवर्तन होते? पूर्ण के परिवर्तन होते। मुखिया काम करके कि नहीं? हाँ वो करके। सरपंच के की स्थिति छे? सरपंच के ठीक छे। पप्पू ठीक छे, न्याय करके छे? हाँ न्याय करके। लोग कल के पैसा अलग पंचायती करे छे। नहीं गलत बात छे, राजनीतिक आरोप। की नाम छे? जयप्रकाश सिंह, वार्ड नंबर 7। पूर्व सरपंच सतकोदरिया प्रोफेसर कृष्णदेव सिंह बोल रहा हूँ। मेरा पूर्णतः विचार है कि इस बार भी पप्पू अजाउर रहमान को सतकोदरिया पंचायत की जनता वोट देकर पुनः इसे स्थापित करें, इसलिए कि यह पूर्व में बहुत ही अच्छे ढंग से काम करता रहा है। और मेरे समय में बहुत विवाद जो है वह शुरू में चूँकि कुछ नहीं समझते थे लोग, तो हमको थाना भेजना पड़ता था, लेकिन इसके समय में और युवकों के सहयोग से इसने भयंकर से भयंकर केस, वह फौजदारी हो अथवा दीवानी, मुख्यतः फौजदारी केसेस को इसने बहुत कोशिश से यही पंचायत में ही उसे सामान्य कर दिया और आपस में दोनों में सलाह मशविरा के साथ केस का अंत किया। 5 साल में काम हुआ है कि नहीं? तो 5 साल में इसने निश्चित रूप से पंचायत का अच्छा काम किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इन दोनों ने यहाँ के इस पंचायत के सरपंच तथा मुखिया जो अभी से कुछ दिन पहले थे, मतलब जुगल हस्ता और ये पप्पू जी, ये दोनों ने मिलकर, दोनों में आपसी तालमेल रहा और आपसी तालमेल के साथ पंचायत का बहुत ही सुंदर ढंग से काम किया। और जनता से जो आगे वर्ष के लिए इन लोगों ने निर्णय लिया कि हम अमुक काम करेंगे, उसमें भी इन लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छा प्रयास किया और जनता को बढ़िया दिशा निर्देश देते हुए पंचायत को बढ़िया ढंग से इन दोनों ने निभाया। दोनों पुराना हाँ, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि जुगल के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि टक्कर बहुत कड़ा है। इसके पहले भी बहुत टक्कर कड़ा था, तो उसमें जीत हो गई थी जुगल की। इस बार क्या होगा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि यह पप्पू उर्फ अजाउर रहमान यह निश्चित रूप से जीतेगा, जीतना ही चाहिए। और इसके कंटेस्ट में जो लोग हैं वो बुद्धि विवेक से उतना समझदार और अक्लमंद नहीं हैं। वैसे तरह तरह का वाद उत्पन्न कर वह जीत जाए यह अलग बात है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि इनको अजाउर रहमान जी को बढ़िया से बढ़िया मत से लोग इसे जितावें, पुनः इसे वापस लाएं। अच्छे लोगों का चुनाव, अच्छे लोगों का ऐसा सोच है, यहाँ के बुद्धिजीवियों का ऐसा सोच है, लेकिन सामान्य जनता से मैं अपील करूँगा कि इन्हें अजाउर रहमान जी को फिर से लावें। उधर के बारे में, मुखिया के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरा अनुमान है कि शायद इस बार जुगल हस्दा का प्रतिद्वंदी श्यामलाल टुड्डू शायद बढ़त बनाए हुए, मेरा ऐसा विश्वास है। क्या परिचय हुआ? मेरा
नाम हुआ प्रोफेसर कृष्णदेव सिंह, पूर्व सरपंच सतकोदरिया। माहौल है इस बार तो जब देख रहे हैं हम लोग का जीत का माहौल लग रहा है। हमारे पीछे जनता काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और हमको एक मुद करके इधर से ढोलक छाप के द्वारा हम जो चुनाव पहचान चिन्ह हमको जो मिला है वो हमारा ढोलक पहचान चिन्ह है। पिछले बार हम लोग 8 कैंडिडेट से इस बार 5 कैंडिडेट एक आदमी को सपोर्ट करके एक कैंडिडेट को खड़ा किया गया है, जिनका नाम है श्यामलाल टुड्डू। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए हैं जी? किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव में आने का मुद्दा ये है कि हमारा आदिवासी क्षेत्र जो हरिजन आदिवासी है, जनरल से काट करके नीतीश सरकार जब हरिजन आदिवासी में लाए हैं, हमारा आवाज़ है कि हरिजन आदिवासी में अब तक विकास क्यों नहीं हुआ। उस आवाज़ को लेकर हम लोग एक मुद्द हो गए हैं और हम लोग विकास की सपना को देखने के लिए। अगर जनता जिताती है तो क्या काम करेंगे? जनता को जो भी उसके सामने जो भी कमियां होंगे, जनता जो चाहेगी उसमें हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। उनके साथ चलने के लिए हम एनी टाइम खड़े रहेंगे। लोगों से क्या अपील करें? लोगों से अपील ये है कि लोग हमको चाह रहे हैं कि आप युवा हैं, आप हम लोगों के साथ रहिए और हमारे बीच में आइए और एक बार युवा को भी एक बार चांस दिया जाए कि हम मुखिया बन के इस सतकुदरिया पंचायत में आदिवासी हरिजन कोटा जो है उसमें कार्य कर सके। प्रत्याशी का क्या नाम है? श्यामलाल टुड्डू, उसका बेटा हम सुरेंद्र टुड्डू है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए हैं? विकास का मुद्दा जो बच गया है जी। हाँ, 5 साल विकास किए कि नहीं? हाँ किए हैं, बहुत किए हैं। हर वार्ड में किए हैं, रोड बना है। अच्छा। हाँ, गली बना है। जो काम किए हैं उसकी मजदूरी मांगने जा रहे हैं अब जनता के बीच। हाँ जी हाँ, जो काम किए हैं उसका मजदूरी जनता से मांग रहे हैं और जो बाकी रह गया है यदि मौका मिलेगा तो उसको भी कर देंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि एक बार फिर मौका दीजिए हमको, एक बार फिर से मौका दीजिए। हाँ। जो काम बचा हुआ उसको करेंगे। हाँ जी हाँ। आपके प्रतिबंधी आरोप लगाते हैं कि आप 5 साल काम नहीं किए। वो तो जनता बताएगी काम किए हैं कि नहीं किए हैं, हम क्या बताएंगे। जीत का दावा उनका भी है और आपका भी है, आप क्या कहते हैं? हाँ, मैं भी जीत का दावा करता हूँ। काम किए हैं और अच्छा किया है, लोगों के साथ पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार रहा है तो जरूर हम जीत कर आएंगे। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम जुगल हंसदा, पूर्व मुखिया है। क्या चुनाव लास्ट स्टेज में है, सभी प्रत्याशी अपना अपना दमखम लगा दिए हैं लास्ट दौर में, आपकी क्या स्थिति है अभी? मेरा ये स्थिति ये है कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले बार भी मैं चुनाव लड़ा था, पंचायत समिति सदस्य मेरी वाइफ लड़ी थी, लेकिन पिछले बार हारने के बाद भी मैं जो 5 साल सेवा करने का काम किया है उसका देन है आज जो सभी समुदाय के लोग मेरे साथ हैं क्या और बहुत मजबूत स्थिति में चल रहे हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में आपकी क्या? जी, इस बार चुनाव में जो मेरे लोग हैं वो मजबूती के साथ सब अपने आप को परवेज आलम उर्फ डब्लू समझ के मजबूती के साथ काम कर रहे हैं कि हम ही लोग पंचायत समिति सदस्य के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मेरा काफ़ी मजबूत स्थिति है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि अगर चुनाव में हम जीत के आते हैं तो आपको 5 साल के अंदर किसी भी तरह का दिक्कत होने नहीं देंगे, सभी चीज़ में सम्मिलित रहेंगे, सुख दुख में। और अगर हम किसी को हमसे कोई तकलीफ़ हुआ हो ये 5 साल पिछले से, तो उसको हम जनता से अपील करते हैं कि वो हमें माफ़ कर दें और हम अपना गलती को स्वीकार करते हैं अगर किसी कोई भूल चूक हुई हो। क्या परिचय है आप? परवेज आलम उर्फ डब्लू, पंचायत समिति सदस्य, प्रत्याशी प्रतिनिधि सतकुदरिया। सबसे पहले हम सतकुदरिया पंचायत जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे 5 साल रखा, बढ़िया से रखा और हम जो कार्य किए हैं सिर्फ नेता के तौर पे नहीं, बेटा के तौर पे भी हम कार्य किए हैं। एक नेता का जो कार्य होता है सिर्फ जो है कि विकास वगैरह जो है एजेंडा, वो नहीं, हम सभी एजेंडे पे काम किए हैं, चाहे श्राद्ध हो, चाहे किसी का गरीब बेटी का शादी हो, किसी का मृत्यु हो या कोई सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो, हम सभी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर से सतकुदरिया पंचायत की जनता जो है मुझे बहुमत देकर फिर से मुझे पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे जो कि जनता आपके खिलाफ है, परिवर्तन का नाम बोल रही है, उससे आप क्या? देखिए, 5 उंगली बराबर नहीं है, कोई जनता सभी एक घर में जो है कि अपने
एक बाप अपने 4 बेटे को 5 बेटे या अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता है। तो हमारे पंचायत में 6000 से ऊपर वोटर है, तो जनसंख्या की बात करें तो लमसम 10-15 हज़ार भी है। तो हो सकती है कहीं मुझसे गलती हुआ होगा या उसके नज़र में किसी तरह की बात हुआ होगा जो कि वो निगरान कर रहे हैं। इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, जहाँ भी है उससे हम सारा चीज़ बात करेंगे, उस जिस तरह से भी होगा उसको मनाने का हम कार्य करेंगे। बना लेंगे जी। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से हम यही अपील करेंगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो है कि हमें वोट करें। मेरा खटिया छाप है, यानी 4 पाई 2 नंबर में है, और बटन दबा के मुझे पूर्ण बहुमत देकर फिर से प्रखंड का नेता बनाएं। क्या नाम? मेरा नाम वकील शर्मा ही है। मैं पंचायत समिति सदस्य संगीता शर्मा का पति। जी।